इस प्रश्न में हमसे पाई रेडियन और -π/3 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि आप एक पूरा चक्कर घूम जाते हैं तो यहाँ पर एक पूरी परिक्रमा करने पर कोण क्या होगा और वह रेडियन में कितना होगा? हम जानते हैं कि यह 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। 2 पाई रेडियन। और यदि मैं आपसे कहूं कि यह माप डिग्री में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि वह डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होगा। 360 डिग्री। यहां पर हम इस चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। हम चाहें तो इसे डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सरल भी कर सकते हैं। हम यहाँ 2 पाई और 360 डिग्री को 2 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। तो आइए ऐसा करके देखते हैं। तो दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर बाईं तरफ हमें पाई रेडियन मिलेगा और दाहिनी तरफ 360 को 2 से विभाजित करने पर 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर मिल जाता है और यह हमारे इस प्रश्न का पहले भाग का उत्तर भी है। यदि आप इस पर विचार करना चाहते हैं तो पाई रेडियन वृत्त का आधा चक्कर लगाने पर प्राप्त होता है, जो कि 180 डिग्री के समान ही है। अब आइए इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में हमें -π/3 रेडियन को डिग्री में बदलना है। -π/3 रेडियन। अब इसको हम इस जानकारी के आधार पर कैसे डिग्री में बदल सकते हैं? तो यह ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना होगा कि प्रति रेडियन कितने डिग्रीज होते हैं। तो हम यहां पर इसको डिग्री प्रति रेडियन से गुणा कर देंगे। हम यहाँ जानते हैं कि प्रत्येक 180 डिग्री के लिए हमारे पास पाई रेडियन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे पाई रेडियन। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 180 बटे पाई डिग्री प्रति रेडियन। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर रेडियन से रेडियन कैंसिल आउट अर्थात निरस्त हो जाएगा और पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो शेष रहेगा वो है -180/3 डिग्री, जिसको हल करने पर हमें -60, हम चाहें तो यहाँ डिग्री भी लिख सकते हैं अथवा हम यहाँ पर सांकेतिक रूप से डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा -60 डिग्री।